नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। घोटाला घोटाला शराब घोटाला एक सबूत नहीं दिखा पाए, आरोप मुक्त कर दिया अदालत ने कि कुछ है ही नहीं। अप्रूवर को ही, जो मुख्य आरोपी था, कि उसके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला। उस आरोपी को अप्रूवर बनाकर यह पूरा केस खड़ा किया गया था। तो सबसे पहले तो आज एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, जो आज केजरीवाल ने इस दुष्प्रचार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, हवा देने की कोशिश करी। कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक नहीं हुई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप दिखा दीजिए कहीं पर अदालत की अवमानना। आदेश का मजाक बनाया जाएगा क्या? जनता की अवमानना नहीं है। मैं आपसे सवाल लग रहा हूं। मजाक आपने बनाया, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पूछिए। आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, 5 बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देते हैं, एक आरोप साबित नहीं कर पाते। अदालत ये बात कहती है, ये जनता की अवमानना नहीं है क्या? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। कट्टर ईमानदार का आदेश है क्या? बरी करने का मतलब यही होता है कि आप ये कहेंगे कि हमें बाल की खाल निकालते रहिए। वो कह रहे हैं कोई ठोस सबूत ही नहीं। सर, कट्टर ईमानदार एक रत्ती भर पैसे के लेन देन का आप कोई सबूत नहीं दे पाए। अब पर्याप्त सबूत के आधार पर आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे। सर, कई ऐसे नजीर है। वो तमिलनाडु का देखिए, लालू यादव का। ये अदालत का फैसला है, मेरा फैसला नहीं। सर, तो फिर किस बात के लिए कहा जा रहा है कि कट्टर ईमानदार है हम? और आज ये जो है इनके मुंह पे। अच्छा, अब कट्टर ईमानदार पे दिक्कत है। गजब की बात आप करते हैं साहब, पत्रकार आप भी रहे हैं। अदालत मतलब चार्जशीट फ्रेम करने की इजाजत दे दे तो सबूत नहीं थे। सर, ये कौन सा कानून पढ़ा रहे हैं? सर, विद्वान सुधांशु त्रिवेदी। कह दीजिएगा कि व्हाट्सएप का ये ज्ञान लेके पहुंच गए हो, तो मैं ये कॉपी लेके आया हूं और ये पढ़ के सुनाने वाला हूं। सवाल और चुनौती मत दीजिएगा। आज इसमें स्पष्ट है कि इनके ऊपर केस चलाने के सफिशिएंट एविडेंस हैं। नहीं। और ये बात जो है कोर्ट ने उस समय कही सफिशिएंट एविडेंस है। हाँ, और तो अदालत मतलब आप ये हाई कोर्ट ने कहा। अरे अभी पूरी बात होने दीजिए। मतलब अदालत ने गलत। बीच में मत काटिए। अरे अभी राउज एवेन्यू कोर्ट पर ना घुमाइए मत। अरे बीच में क्यों नहीं आऊंगा? आप ऐसे थोड़ा घुमाने के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सही फैसला दिया कि नहीं दिया, पहले ये बताइए जी। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सही है या नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो भी फैसला है, उस फैसले को एक सिर्फ इस बात पे ले जाके कंक्लूड किया गया कि साउथ ग्रुप नाम का कोई संस्था नहीं था। वो कहां गया उस जवाबदेही से? कैसे आपने कहा कि हमारी शराब नीति गलत है? खोज नहीं पाई सर, हमारी शराब नीति गलत है। ईडी खोज नहीं पाई सर। मैं और राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह रहा हूं सीबीआई के उस संयुक्त निदेशक पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इसका कि गलत सबूतों पर, खामखा की बात पर यह केस बनाया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईडी हो, सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्थाएं हो, भाजपा जो है इसका अपने चुनाव और अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो है इस्तेमाल करती है। और ये सब आज जो अरविंद केजरीवाल जी को जो बरी किया गया है, इससे ये साबित हो गया है। हम लोग वाले केस में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, लालू जी, हम सब लोग डीए केस जीते हुए हैं। और ये जो आईआरसीटीसी का मामला हो या लैंड फॉर जॉब का मामला हो, 3 बार सीबीआई पहले भी जांच कर करके बंद कर दी है, कुछ नहीं पाया गया। लोगों को तंग करने के लिए, लोगों का चरित्र हनन करने के लिए भाजपा जो है इसका इस्तेमाल करती है। भाई मजा आया। आप पर तो ईडी का केस लगाया गया था, अभी ईडी का मामला तो लंबित है। तो एक लड़ाई जीती है, अभी दूसरी लड़ाई भी जीतनी बाकी है क्या संजय सिंह? देखिए, एक्साइज पॉलिसी में जो मुख्य मामला दर्ज किया गया था वो सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया था। और आज सीबीआई की अदालत से जो ये फैसला हुआ है, ये फैसला इस बात को साबित करता है कि देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने एक गहरी साजिश रच के, एक षड्यंत्र के तहत, तानाशाही प्रवृत्ति के तहत, उनकी जो सोच है तानाशाही वाली, उसके कारण से एक ईमानदार मुख्यमंत्री को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जो जनता के हित में काम कर रहे थे, एक योग्य शिक्षा मंत्री को, एक ईमानदार शिक्षा मंत्री को, जो शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया।
और तब भी हम कहते थे संदीप जी, कोई सबूत तो दिखाओ, कोई पैसा मिला हो, कोई गहना मिला हो, कोई जमीन का प्लाट मिला हो, कोई घर से रुपया बरामद हुआ हो, कुछ तो दिखाओ। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। तब भाजपा चिल्ला चिल्ला के कहते थे अरे बहुत भ्रष्ट है, सारी बड़ा ट्रेन मिटा सबूत है दी, इनके सारे पास, सबूत बहुत नष्ट कर सबूत दिए। है, बहुत सबूत रखा मैं हुआ यही तो इस सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया ने भी नहीं दिया। आप चाहते रहे, आपने सब कुछ मिटा दिया, ट्रेन केंद्र ही में नहीं केजरीवाल जाने जी दी। प्रधानमंत्री हैं। संदीप जी, केंद्र में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री हैं क्या? उनकी जांच एजेंसी है क्या सीबीआई? उन्होंने सबूत मिटा दिया और ये लोग बड़े निरीह हैं। हमारी सरकार चल रही है क्या यहां पे? दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में है या सीबीआई हमारे हाथ में है या ईडी हमारे हाथ में है? कौन सी एजेंसी हमारे हाथ में है? किसका सबूत हमने मिटा दिया? अरे सबूतों को इन्होंने झूठा बनाया हमारे खिलाफ। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो फिर ये आज शराब नीति कोर्ट जो के फैसले थी, ने दरअसल चिल्ला चिल्ला एक्साइज के कहा। पॉलिसी जो थी, एक मिनट ये बात कहा संजय है। जी, एक मिनट, तो ये एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर एक्साइज पॉलिसी बिल्कुल साफ थी, दूध में कुछ काला नहीं, दाल में कुछ काला नहीं था, दूध में मक्खी नहीं थी, तो ये एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली थी आपने? ये भाजपाई कहे तो समझ में आता है। देखिए, ये भाजपाई कहे तो समझ में आता है, वो मूर्खों की टोली है। आप एक पढ़े लिखे पत्रकार हैं, कृपा करके पूरे फैक्ट्स को चेक कर लीजिए। और फैक्ट्स ये है जो आपके चैनल पे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें जितने ठेके स्वीकृत किए गए, पहले तो भाजपाइयों ने यह प्रचारित किया अरे अरे दिल्ली में गली गली में ठेका खुल गया। जब पता चला कि जितने ठेके पहले स्वीकृत थे उतने ही हैं, तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के अंदर ठेके खुलने ही नहीं दिए। यह रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए, उस समय के कागजात पड़े होंगे। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, एलजी ने, इन लोगों ने हल्ला मचाया और ठेके नहीं खुलने दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मतलब बीजेपी के दबाव में आ पॉलिसी गए चेंज हो आप। गई। बीजेपी के दबाव में आकर आपको नीति अपनी तो इससे वापस लेनी भ्रष्टाचार पड़ी। कहां आ गया? उससे शक तो पैदा होगा कि नहीं होगा? बीजेपी का दबाव क्या भाई? बीजेपी का प्रशासक बैठा हुआ था, एलजी बैठा हुआ था, जिसने उस पॉलिसी को लागू नहीं होने दिया दिल्ली में। यह था वही मतलब आप कह रहे हैं पॉलिसी बेमानी हो गई। अच्छा, थी जब तो उसे संजय रखने सिंह का की कोई जमानत फायदा रद्द नहीं हुई थी, जब संजय सिंह की इसी अदालत से जमानत रद्द हुई थी, तो भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे अरे तो बहुत बड़ा भ्रष्ट है, इसको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो। अरे केजरीवाल, ये मनोज सिसोदिया, इनकी तो जमानत रद्द हो गई, ये तो सबसे बड़े बेईमान है। आज उसी अदालत ने हमको बरी कर दिया, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 23 लोगों को बरी कर दिया। तो अब आम आदमी पार्टी के सबूत के साथ छेड़छाड़ कर दिया इन लोगों ने। अरे भैया, सारी एजेंसी तुम्हारे हाथ में, तुम्हें तो इस्तीफा मांगना चाहिए नरेंद्र मोदी का कि उनकी जांच एजेंसियां सबूत के साथ छेड़छाड़ कर दे रही हैं। बात तो सही है। अजीब बात है। तो इसलिए जब भ्रष्टाचार तो लड़ाई अभी देखिए, जो मैंने मूल सवाल अभी पहला सवाल पूछा कि जैसे ईडी वाला केस अभी बरकरार है या दरअसल संजय सिंह, अगर सीबीआई की चार्जशीट में आपका नाम ही नहीं है, तो वो आपको लगता है ईडी वाला केस भी आपके खिलाफ हट जाएगा? हाँ, करिए बात पूरी। मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, इसीलिए मैं भाजपाइयों के बारे में कहता हूं कि जब भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। देश में भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं देश के प्रधानमंत्री। हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, येदुरप्पा, शिवराज सिंह चौहान, कितने नाम गिनाऊं आपको? बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को गले लगा के अपने साथ मिलाया इन लोगों ने। देश का सबसे बड़ा इनका जो गहरा दोस्त है अडानी, उसके नाम क्या क्या नहीं अलॉट कर दिया। ये गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग हैं संदीप जी। ये भ्रष्टाचार खिलाफ बोलते हैं। जिनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचार रिश्वत लेने के मामले में सजा काट चुका है। बंगारू जनता पार्टी है ये लोग, ये बोलते हैं बंगारू जनता पार्टी वाले लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि तो आज का जो फैसला का है, इसके बाद देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कितना कितना आरोप लगाया अभी पार्लियामेंट के सेशन में
इसी शराब घोटाले का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री, जिसमें आज अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी को बिल्कुल तो पाक साफ चलिए, बरी अभी कर दूध दिया का गया। दूध पानी का पानी हो गया सबूत नहीं है था। या अभी होना बाकी है? संजय सिंह, आपका शुक्रिया।